तो नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन हिंसक प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये नेपाल का वो ऐतिहासिक सिंह दरबार है जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से नेपाल चलता था। देर शाम से नेपाल की इस ऐतिहासिक और सबसे खूबसूरत इमारत में हर तरफ आग धधक रही है, और ये अकेली ऐसी इमारत नहीं है। नेपाल के हर पावर सेंटर के साथ ऐसा ही हुआ है। सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की कई सरकारी इमारतों और नेताओं के आवास को जला दिया। 8 सितंबर को गृह मंत्री के बाद 9 सितंबर को दोपहर में प्रधानमंत्री पद से केपी ओली ने भी इस्तीफा दे दिया। हिंसा थमती नहीं देखकर शाम तक राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन नेपाल अभी भी जल रहा है। तो सिंह दरबार की ये तस्वीर आप देखिए, कैसे धू धू करके ये जल रहा है। कहीं कभी यहां से नेपाल की सत्ता चलती थी, और अब देखिए प्रदर्शन के इस आग में ये पूरी की पूरी इमारत जल रही है। तो सिर्फ 2 दिन के अंदर नेपाल में सब कुछ उलट पुलट हो गया। नेपाल में पूरी सत्ता पलट गई। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, सेना ने मोर्चा संभाल लिया। सोशल मीडिया पर बैन से बढ़ के नेपाल के युवाओं ने हिंसक प्रदर्शन के दूसरे दिन नेपाल की संसद से लेकर प्रधानमंत्री का घर तक जला दिया। नेपाल में इस वक्त वही हालात दिख रहे हैं जो बांग्लादेश में देखे गए थे। आखिर क्या है नेपाल की इस प्रचंड बगावत की कहानी? पड़ोसी देश नेपाल 2 दिन से लगातार जल रहा है। पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। नेपाल में संसद से सड़क तक हिंसा और आग ही आग दिखाई दे रही है। नेपाल में 2 दिनों से जारी हिंसा और उपद्रव ने मंगलवार को काफी उग्र रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के संसद भवन को जला दिया। प्रधानमंत्री ओली का भी घर जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति कार्यालय को भी कब्जे में ले लिया और राष्ट्रपति कार्यालय में आग लगा दी। 24 घंटे के अंदर एयरपोर्ट और तमाम सरकारी भवनों को भी जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी पर भी उतारा और दोनों पर जानलेवा हमला किया गया। पिछले 24 घंटों से भी अधिक समय से जारी नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। नेपाल में जारी हिंसा की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा हैरान किया, वो थी नेपाली संसद में आगजनी। मंगलवार को दोपहर बाद नेपाल में जब हिंसा ने उग्र रूप लिया तो प्रदर्शनकारी नेपाली संसद में घुस गए और संसद की छत पर चढ़ गए। देखते ही देखते उन्होंने नेपाल की संसद में आग लगा दी। आगजनी के बाद कुछ ही पलों में नेपाली संसद के अंदर धमाके होने लगे। संसद भवन से भयंकर लपटें और धुएं का गुबार उठने लगा। प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार, जहां से शासन व्यवस्था चलाई जाती थी, और संसद भवन, जहां कानून बनते थे, दोनों जगहों को आग लगा दी। नेपाली संसद के अंदर एक साथ हजारों प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला था। इसके बाद सेना और पुलिस के लिए भी प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए। संसद में आगजनी की ये घटना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के कुछ ही मिनट बाद हुई, जिसके बाद नेपाल के पीएम सेना के साथ गुप्त स्थान के लिए रवाना हो गए और इस दौरान संसद से लेकर सड़क तक आग ही आग दिखाई दे रही थी। संसद भवन के परिसर के अंदर आ गए हैं और जनाक्रोश ऐसा है कि पूरा परिसर कैसे चल रहा है, कोई आग बुझाने वाला भी नहीं है। बहुत बुरे हालात में नेपाल और बाहर देखिए जश्न मनाते हुए लोग, यहाँ पर पूरा परिसर चल रहा है। ये मंत्रियों के आने जाने का वो रूट था जिसको जला दिया गया है। तोड़ गए शीशे देख लीजिए, सीढ़ियाँ देख लीजिए, बाहर का एक बार परिसर का नजारा देखिए, बाहर लोग, वहां पर आग, और इस एंट्रेंस में जहां से मंत्री जाते थे उस एंट्रेंस को कैसे आग के हवाले किया गया है। ये अपने आप में ये किसी भी देश के इतिहास के लिए काला अध्याय ही कहा जाएगा। किस तरह से पूरी फॉल सीलिंग नीचे आ गई है, पूरा फर्नीचर चल गया है, रह रहकर धुआं
इस वक्त आप समझ लीजिए कि बहुत बुरे हालात से नेपाल गुजर रहा है और जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो लोग यहाँ से छोड़कर भाग गए हैं और लोकतंत्र का मंदिर रहने करने की व्यवस्था है। ऊपर से मलबा गिर रहा है, आग बढ़ती जा रही है। हम अंदर जाना चाहते थे ताकि कुछ और तस्वीरें दिखा पाए, लेकिन आज कितनी सारी यहाँ पर आग बढ़ती जा रही है, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पीछे आपको साफ तौर पर ये संसद भवन के अंदर, परिसर के अंदर वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स की थी। अब आप यहाँ पर देखिए, इन गाड़ियों में आग लगा दी गई। सिर्फ एक गाड़ी नहीं, इस तरह देखिए, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, इसके अलावा आगे चलते जाइए आप, जितनी गाड़ियाँ हैं उन सबको आग के हवाले कर दिया गया है। और इन सभी, देखिए नेपाल पुलिस की गाड़ियाँ हैं, इन सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। लेकिन खतरनाक ये है कि गाड़ियों के टायर ब्लास्ट कर रहे हैं और पीछे जो आपको परिसर दिखाई दे रहा है वो संसद भवन का परिसर है, पूरी तरह से आग में झुलसता हुआ। और ये देखिए, इस तरह से पूरा परिसर जल रहा है, काले धुएं की गुबार से भर गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। संसद भवन का वो सदन जला दिया गया है, कैफेटेरिया जला दिया गया है, प्रधानमंत्री का कार्यालय जला दिया गया है, इसके अलावा उप प्रधानमंत्री का कार्यालय जला दिया गया है, मंत्रियों के कार्यालय को जलाया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगी, वो पूरी तरह से यहाँ पर जल रही है, उसको जलाया गया है। नेपाल से जैसी तस्वीरें आई हैं वो पूरी दुनिया को हैरान करने वाली हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि नेपाल के लाखों युवा इस तरह संसद भवन में घुस जाएंगे और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा सभी बड़े मंत्रियों के आवास पर हमला करेंगे और उन्हें भागने पर मजबूर कर देंगे। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री ओली के भक्तपुर के बालकोट स्थित घर में भी आग लगा दी। वो सोमवार को हुई हिंसक झड़पों के लिए जवाबदेही मांग रहे थे। पीएम के घर के कोने कोने में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने तांडव किया और घर में आगजनी के साथ तोड़फोड़ भी की। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भक्तपुर स्थित निजी आवास में आग लगाने के बाद प्रदर्शनकारी नाचते गाते और जश्न मनाते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा है कि नेपाल में प्रदर्शनकारी चुन चुनकर सत्ता से जुड़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं। सत्ता से संबंधित हर मंत्री और नेता को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। उग्र प्रदर्शनकारियों ने हिंसा के बीच किसी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल पर बीच सड़क पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के वित्त मंत्री पर लात और घूंसे बरसाए। काठमांडू में मंत्री प्रदर्शनकारियों के बीच घिर गए थे, उन्हें उनके घर के नजदीक दौड़ाया गया, उनके सीने पर लात मारी गई। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि विष्णु प्रसाद पौडेल नेपाल के एक बड़े नेता हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के उपाध्यक्ष भी हैं। वो कई बार अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वो 2021 में उप प्रधानमंत्री थे। इससे पहले गृह मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, जल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। नेपाल में पिछले 2 दिनों से जारी हिंसा के बीच मंगलवार को सबसे ज्यादा मर्माहत और विचलित करने वाली घटना तब हुई जब प्रदर्शनकारियों ने एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला दिया। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने नेपाल के पूर्व पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी को जिंदा जला दिया। भीड़ ने पूर्व पीएम के घर को भी आग के हवाले कर दिया। नेपाल में सरकार और नेताओं के प्रति प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कितना बढ़ गया है और उस गुस्से ने किस तरह बेहद हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है, उसकी तस्वीरें दिल को दहलाने वाली हैं। ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा हैं, जिन्हें सरेआम पीटा गया। उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा, जो कि नेपाल के विदेश मंत्री हैं, उन्हें भी पीटा गया। नेपाल में हिंसा के दौरान न सिर्फ पीएम आवास को जलाया गया और पूर्व प्रधानमंत्रियों को निशाना बनाया गया, बल्कि राष्ट्रपति आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। भीड़ ने राष्ट्रपति कार्यालय में आग लगाकर उससे निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास को निशाना बनाकर वहां जमकर तोड़फोड़ भी की। उसके बाद आग के हवाले कर दिया। जिस देश में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में आग लगा सकते हैं, राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ कर सकते हैं, राष्ट्रपति भवन में घुसकर हंगामा कर सकते हैं और वहां लूटपाट कर सकते हैं, उस देश की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति भवन में आग की ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि नेपाल के हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं।
नेपाल में जेन जी प्रदर्शन में लगातार सरकारी इमारतों और मंत्रियों के आवास को टारगेट किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा और सुप्रीम कोर्ट को जला दिया। नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय में भी भीड़ ने आग लगा दी। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, मंत्री परिषद इमारत में भी भीड़ ने कब्जा कर लिया। यहां भी भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी की। काठमांडू की सड़कों पर बवाल बढ़ता देख मंत्री परिषद की इमारत पर मंगलवार को एक एक करके कुल 9 हेलीकॉप्टर उतारे गए। ऐसा माना जा रहा है कि हालात बिगड़ते देख ओली सरकार के मंत्री इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की मदद से काठमांडू से बाहर जाने की तैयारी में जुट गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने छात्रों पर गोली चलवाई, जिसके बाद ये हिंसा भड़की। नेपाल में प्रदर्शनकारियों पर ना तो सेना का कोई कंट्रोल दिखा, ना ही पुलिस का। मंगलवार को प्रदर्शनकारी खुलेआम बंदूकें और हथियार लेकर सड़कों पर नजर आए। सोशल मीडिया पर नेपाल के प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। माना जा रहा है कि नेपाल में हिंसा और अराजकता का फायदा असामाजिक तत्व भी उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन लोगों का गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स बैन किए गए हैं? सवाल यह भी है कि क्या ये प्रायोजित हिंसा है? अगर ये सिर्फ जेन जी का गुस्सा होता तो क्या हाथ में हथियार लेकर शक्ति प्रदर्शन वाली ऐसी तस्वीर दिखती?